Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 9 physics chapter 4 work and energy, and today's our topic is work done by a force acting obliquely. अगर फोर्स ऑब्लिक्वली लगे तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या हो जाता है? दो कंडीशन में हमने पढ़ा था, कौन सा? अगर कोई ग्राउंड फ्लोर के सरफेस पे हॉरिजॉन्टल वर्क फोर्स लग रहा है तो उस कंडीशन में मूवमेंट हॉरिजॉन्टल हो रही है तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? दूसरा कंडीशन ये था कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब परपेंडिकुलर अगर वर्क डन हो रहा है तो अब अगर इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है तो उस कंडीशन में वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा? सपोज दैट एक कार है खिलौने वाली और उसको कोई बच्चा है, कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से रस्सी बांध के इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो उस कंडीशन में अगर ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इस कार के द्वारा किया गया जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसके बारे में हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। इन मेनी केसेस द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज एट एंगल to the direction of applied force and this condition what is the work done by the force। तो ये हमारा क्या है? मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में। किस तरीके से रस्सी लेके कोई खींच रहा है तो उस कंडीशन में अगर हम यहां से इसका एंगल डिनोट करें तो सपोज दैट एंगल क्या है इसका? थीटा। इसको हम कहते हैं थीटा, और ये थीटा जो है एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 90 जो एंगल होता है उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा थीटा, जिसको हम क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। और ये एंगल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा है, तो यहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा? तो वर्क डन इक्वल टू होता है इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो डिस्टेंस कवर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा, उसी को हम क्या करेंगे? अगर फोर्स से इंटू करते हैं फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किए गए को तो उतना ही वर्क डन होता है। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है। फोर्स किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, डिस्टेंस इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? इसके लिए ये हमारा है S, और सपोज दैट थीटा एंगल पे हमारा फोर्स क्या कर रहा है? लग रहा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में फोर्स जो है ना ही हॉरिजॉन्टल है ना ही परपेंडिकुलर है, बीच में है। तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट में और एक वर्टिकल पार्ट में। जब बीच में लग रहा है फोर्स और मोशन इधर हो रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रहा होगा, कुछ ना कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में भी लग रहा होगा। ठीक है, जब बीच में लग रहा है तो कुछ आगे की तरफ भी फोर्स लग रहा होगा, कुछ आगे की इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा होगा। यही फोर्स जो है इधर भी लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन कम लग रहा होगा। जैसे 6 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है तो कुछ कम न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा, कुछ कम न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरीके से दो कंपोनेंट में हम बीच वाले फोर्स को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और इसमें वैल्यूज क्या हो जाती है इसकी? जो थीटा के सटे वाला कंपोनेंट होता है, थीटा के पास वाला कंपोनेंट है, जैसे ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हो जाता है हमारा f cos थीटा। और जो थीटा से दूर वाला दूसरा कंपोनेंट है, जैसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसे हम कहेंगे f sin थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f cos थीटा, ये f sin थीटा। अब हम देख रहे हैं कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लग रहा है? तो f cos थीटा लग रहा है। तो इस कंडीशन में वर्क डन जो हो जाएगा, या वर्क डन W इक्वल टू F cos थीटा इंटू S।
क्या हो जाएगा W इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो W इक्वल टू डिस्टेंस तो है एस, और एस के डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, तो एफ कॉस थीटा था। फोर्स एफ ना लेके हम क्या लेंगे, एफ कॉस थीटा। तो W इक्वल टू हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू एस, या इसको हम W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा भी क्या करते हैं, नोट करते हैं। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला किसका, वर्क डन का। Thus work done in pulling the body will be equal to the product of horizontal component of the force and distance moved by the body। इस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा by the body will be equal to the horizontal component of the force and distance moved by the body s। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो W इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। थीटा क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच का एंगल है। अगर आके आप लोग समझ गए कि W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, लेकिन आप लोग साइन थीटा और कॉस थीटा के नाम पहली बार सुने थे। इस कंडीशन में आप लोगों को साइन थीटा कॉस थीटा को एक बार और डिफाइन कर दूं क्या होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है। ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया हमारा कॉस। तीन तरह की वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। एक और याद कर ले हम, अगर 90 डिग्री है और यहां पे 0 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। तो साइन की वैल्यू, अब देखो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, √3/2 1, और इसकी वैल्यू होती है 1√3/2, 1/√2, 1/2 0। ठीक है, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू मान लो 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, 0 है, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, इनमें से कोई भी वैल्यू आ जाए, तो cos थीटा की वैल्यू सपोज दैट 45 आ गया, तो cos थीटा की जगह पे cos 45 और cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे 1/√2 रख के इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, अगर क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे पूछे तो। आगे आता है वर्क डन when the force act at the right angle to the direction of motion। अभी क्वेश्चन और आता है कि अगर मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, इस डायरेक्शन में, और राइट एंगल पे फोर्स कर रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, फोर्स एफ ऊपर की तरफ लग रहा है, तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या हो जाएगा। तो when the displacement of the body is perpendicular to the direction of force, no work is done। जब the direction of force will be at right angle to the direction of motion, then no work be done। कोई भी वर्क नहीं होता है, कब, जब फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा हो मोशन के, तो क्यों नहीं होता, परपेंडिकुलर का मतलब कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री, और एफ एस कॉस थीटा, W इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, कॉस 90 रखेंगे, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 0, तो एफ इंटू एस इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0, तो वर्क डन इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि when the displacement of the body is perpendicular at 90 degree to the direction of force, then no work is done। कोई भी वर्क इस कंडीशन में नहीं होगा। आगे, the work done on a body moving in a circular path is also 0। This is because when body is moves in a circular path, then the centripetal force acts along the radius of the circle and it is right angle to the motion of the body। Thus work done in the case of earth moving around the sun is 0 and the work done in the case of satellite moving around the earth is also 0। अगर कोई, ये तो समझ गया हम, W इक्वल टू एफ एस कॉस 90, तो W इक्वल टू एफ एस कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, W इक्वल टू 0। अगर परपेंडिकुलर लग रहा है तो वर्क डन 0 हो जाएगा।
अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इस तरीके से, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ, उस कंडीशन में जानते हैं कि रेडियस की तरफ F जो है हमेशा सेंटर की तरफ लगता है और मोशन का डायरेक्शन किधर है, इधर है, टेंजेंट के बराबर। तो इसमें जो एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है, तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि एंगल उन दोनों के बीच किसका कितने का बनता है, 90 डिग्री का। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि द वर्क डन इन द केस ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड द सन इज जीरो एंड द वर्क डन बाय द सैटेलाइट व्हेन मूविंग अराउंड द अर्थ इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। कल पढ़ेंगे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।